कि मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत, मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत, ज़िंदगी में सदा मुस्कुरा कर जिएँ। मुस्कुराने से मिलती है ताकत बहुत, ज़िंदगी में सदा मुस्कुरा कर जिएँ। सर झुकाकर बहुत जी लिया आज तक, औरतों से कहो सर उठाकर जिएँ। औरतों से कहो सर उठाकर जिएँ। और एक और मुक्तक जो अच्छा लगता है मुझे और बहुत खूबसूरत सा है और आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और मेरी ये सोच है, मुझे लगता है कि जो मेरे ज़हन में मेरे भारत की तस्वीर बनती है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, तो ये तस्वीर बनती है जो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर नज़र आए तो ऐसा भारत नज़र आए कि अच्छी लगती नहीं, अच्छी लगती हैं मुमताज़ मुझको बहुत, अच्छी लगती हैं मुमताज़ मुझको बहुत, बीज खेतों में बोती हुई औरतें। अच्छी लगती हैं मुमताज़ मुझको बहुत, बीज खेतों में बोती हुई औरतें। मुझको एक आँख भाती नहीं देश में, मुझको एक आँख भाती नहीं देश में, ईंट गारे को धोती हुई औरतें। ईंट गारे को धोती हुई औरतें। मेरा मिज़ाज है, जो मेरा ज़हन है, जिस चीज़ को गवारा नहीं करता और जिस चीज़ को मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मैं उसको अपनी शायरी में कहने की कोशिश करती हूँ और वही मैंने किया है। तो आप लोग मुझे बताएँगे कि क्या मैं सही हूँ। उसके बाद मैं ये 4 पंक्तियाँ और जो कि ज़रूरी भी हैं, ये बताना ज़रूरी भी है कि लोग क्या समझते हैं और औरतें क्या कर सकती हैं। हालाँकि अब ऐसा नहीं है, अब माहौल बदल चुका है और सब लोग उसमें, लेकिन आज भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो औरतों को कम तोलते हैं, तो उनके लिए हैं ये। आप लोग तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके इसको पहुँचाएँ मेरी ये बात को, कि जो समझते हैं ये देश की लड़कियाँ, जो समझते थे ये देश की लड़कियाँ, देश की मुख्य धारा से कट जाएंगी। जो समझते थे ये देश की लड़कियाँ, देश की मुख्य धारा से कट जाएंगी। सरहदें हो के हो शहर की चौकियाँ, सरहदें हो के हो शहर की चौकियाँ, तुम जहाँ भी कहोगे ये डट जाएंगी। तुम जहाँ भी कहोगे ये डट जाएंगी। और एक और कथा है जो बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है कि मर्द अगर सरहदों के निगहबान हैं, औरतें भी तो इस देश की शान हैं। मर्द अगर सरहदों के निगहबान हैं, औरतें भी तो इस देश की शान हैं। औरतों को कभी कम समझना नहीं, औरतें ही हमारा अभिमान है। तो कि मर्द अगर सरहदों के निगहबान हैं, औरतें भी तो इस देश की शान हैं। औरतों को कभी कम समझना नहीं, औरतें ही हमारा अभिमान है। इसके साथ में ये आखिरी 4 पंक्तियां हैं जो आप सुने कि औरतों का जो सम्मान करते नहीं, एक दिन अपना अपमान झेलेंगे वो। औरतों का जो सम्मान करते नहीं, एक दिन अपना अपमान झेलेंगे वो। देखना उनकी इज्जत भी छिन जाएगी, औरतों की जो इज्जत से खेलेंगे वो। देखना उनकी इज्जत भी छिन जाएगी, औरतों की जो इज्जत से खेलेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ख़ास मुक्तक थे ये, जो मैंने सोचा कि आज के दिन अगर मैंने नहीं पढ़ा तो फिर मैं इनको कब पढ़ूंगी, कब आप तक पहुंचाऊंगी। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आपकी मोहब्बतें मुझे किस तरह मिलेंगी ये आप जानते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे किस तरह की शायरी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो फरमाइशें हैं उनको फुलफ़िल कर पाऊँ कुछ हद तक। हालाँकि शायरों का जो मिज़ाज होता है वो अपनी ही सुध में चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन अच्छा कहने की कोशिश करते हैं। आपका जो प्यार है वो हमें ये बता देता है कि हमें आप लोगों को क्या पसंद है, और हम कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ा-सा वो रंग भी ला सकें। तो अब एक ख़ास ग़ज़ल जो नई है और बहुत कम क्या, बस 1 आध 2 जगह मैंने पढ़ा है इसको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस मंच से आप लोगों तक पहुँच जाए ये। तो आप सुने इसको। और मुझे ये गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छी गज़ल है, खूबसूरत है, नाज़ुक है, फिर वही कहूँगी। और मेरा रंग है, पूरा रंग है मेरा इसमें, तो आप इसको भी सुने और समात करें। मतला ख़ास तौर पर सुनिएगा। जिंदगी भर
रुलाया मुझे आपने और आँखों में पानी नहीं चाहिए। जिंदगी भर रुलाया मुझे आपने और आँखों में पानी नहीं चाहिए। जिंदगी भर रुलाया मुझे आपने और आँखों में पानी नहीं चाहिए। गैर की मेहर बानी गवारा मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। गैर की मेहरबानी। और ये शेर भी सुने, अच्छा लगेगा आपको। अब नए रास्ते की मुसाफिर हूँ मैं, इसलिए रास्ते पर मेरे दिल को अब नए रास्ते की मुसाफिर हूँ मैं, इसलिए रास्ते पर मेरे दिल को अब दाग कोई पुराना नहीं चाहिए। चोट कोई पुरानी नहीं चाहिए। दाग कोई पुराना। और ये शेर भी सुने। और सच्ची सच्ची सी बात कह देती हूँ, जब सच्ची बात होती है, अच्छी बात होती है, तो अच्छा तो अपने मन को तो लगता है, लेकिन ये जी चाहता है कि आपका भी रिस्पॉन्स हमें मिले और आप भी बताएं कि क्या जो हम बात कह रहे हैं वो आपके दिल तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो इसको सुने कि या तो तुम मुझसे अब बोलना छोड़ दो, और बोलो तो फिर बात ये जान लो। या तो तुम मुझसे अब बोलना छोड़ दो, और बोलो तो फिर बात ये जान लो। कोई झूठा फसाना नहीं चाहिए, कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए। कोई झूठा फसाना नहीं चाहिए, कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए। और फिर से एक ऐसा शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकती हूँ। सुनिएगा। वादा करती हूँ तुझको भुला दूंगी मैं, तेरे सारे खतों को जला दूंगी मैं। वादा करती हूँ तुझको भुला दूंगी मैं, तेरे सारे खतों को जला दूंगी मैं। सुन ले ओ बेवफा मुझको तेरी तरह, तेरी कोई निशानी नहीं चाहिए। सुन ले ओ बेवफा मुझको तेरी तरह, तेरी कोई निशानी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर ये शेर भी आखिरी शेर है, और चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े रहें मेरी गज़लों से, मेरी शायरी से, और अपनी मोहब्बतें देते रहें। तो ख़ास तौर पर ये मेरा शेर, आखिरी शेर इस गज़ल का। तेरी खुशबू से जो दिन महकता ना हो, तेरी बातों से जो रात रोशन ना हो। तेरी खुशबू से जो दिन महकता ना हो, तेरी बातों से जो रात रोशन ना हो। दिन भी वो मुझको हरगिज़ नहीं चाहिए, रात भी वो सुहानी
नहीं चाहिए, दिन भी वो मुझको हरगिज़ नहीं चाहिए, रात भी वो सुहानी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतों की ज़रूरत है मेरे इन वीडियोज़ के लिए। तो आप लोग इसी तरह से अपनी मोहब्बतें बरकरार रखें, अपनी मोहब्बतें मुझे देते रहें और मैं आप लोगों की खिदमत करती रहूँगी, आप लोगों के लिए अच्छी गज़लें लिखती रहूँगी, अच्छी शायरी करूँगी। लेकिन आपका जो काम है वो आपको करना पड़ेगा कि अपनी मोहब्बतें, अपनी शफ़क़तें और अपना ये प्यार मुझ तक पहुँचाने के लिए लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, वो आप करते रहिए। बाकी लिखने पढ़ने का काम मुझ पर छोड़िए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह से जिस भी माध्यम से आप तक पहुँचे, आपकी अच्छे से अच्छी खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।